आर डिस्कसिंग अ टॉपिक इम्प्लिसिट फंक्शन। छोटी सी बात करेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन की, देन इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करेंगे। देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x, इस तरह के फंक्शंस हमने रेगुलर देखे। हम इसी तरह के फंक्शंस की बात करते हैं जनरली। y इक्वल टू fx मतलब y गिवन है हमें इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटली x, तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। लाइक y इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। क्लियर? y इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्लिसिट फंक्शन। व्हाट इज द इम्प्लिसिट फंक्शन? कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास इस तरीके से दे रखा है, फंक्शन के अंदर, पूरे फंक्शन के अंदर x और y दोनों टर्म दे रखी है which is equal to 0, या फिर हम इस तरीके से बोल देते हैं which is equals to कांस्टेंट टर्म। क्लियर? इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी के अंदर इसी के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। xy plus cos y equal to x। क्लियर? मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? dy by dx निकालना है। तो x into y डिफरेंशिएट कर देंगे, x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन dy by dx, प्लस y को लीव करा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस cos y which is equal to डिफरेंशिएशन माइनस sin y, then again y का डिफरेंशिएशन dy by dx equal to x का डिफरेंशिएशन 1। take all the term of dy by dx in single side, plus minus minus sin y dy by dx equals to 1 minus y। take dy by dx common from here, so x minus sin y which is equals to 1 minus y, so dy by dx is equal to 1 minus y upon x minus sin y। clear? बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखिए x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y क्यूब इक्वल्स टू 42, फाइंड dy by dx। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, सो इजी। देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 x एंड y, x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन dy by dx प्लस y को छोड़ा, y को लीव कर दिया, x का डिफरेंशिएशन 1। क्या करा है हमने यहाँ पे? प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा है। क्लियर? प्लस y क्यूब 3y स्क्वायर, अगेन y का डिफरेंशिएशन dy by dx इक्वल्स टू 0। why this is 0? because constant term is there, constant का डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्लियर? चल अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे इसको, 2x dy by dx प्लस 2 into y 2y प्लस 3y स्क्वायर dy by dx is equal to 0। देखिए 2x dy by dx प्लस 3y स्क्वायर dy by dx which is equal to minus 2x minus 2y। clear? take the dy by dx common from this term, 2x plus 3y square which is equal to minus 2x minus 2y। now what is the value of dy by dx? minus common लिया, 2x plus 2y, you can take it common 2 also from here, again 2x plus 3y square। clear? so simple, कोई भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। क्लियर? एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर? द फंक्शन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ x, y मींस उस पूरी इक्वेशन के अंदर x और y दोनों ही फंक्शंस होंगे, दोनों ही वेरिएबल होंगे। क्लियर? चलिए मूव करते हैं इसको, आगे मूव करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है
एनसीईआरटी से रिलेटेड है ये। x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x which is equal to 0 and x is not equal to y, then you have to find या prove that dy by dx equals to minus 1 upon x plus 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? बहुत ही सिंपल। स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करेंगे, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से ही आपको करना है, अदरवाइज आंसर थोड़ा मुश्किल होगा निकालना। प्लस वाली टर्म को इक्वल्स टू के इधर ले जाऊंगा, ठीक है। रूट दे रखा है इसलिए ऐसा करा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर 1 प्लस x, ठीक है। नाउ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y square plus y square x. Now x square minus y square equals to y square x minus x square. ठीक? ये वाली टर्म उठा के इधर ले आया, y square equals to इधर लेके गया। x square minus y square, x plus y, x minus y. माइनस एक्स वाई कॉमन लिया, x माइनस वाई कैंसिल, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स। सॉल्व करते हैं इसको, आगे देखिए। बहुत सिंपल है, y माइनस का एक्स वाई इधर गया, प्लस का एक्स वाई इक्वल टू प्लस का एक्स इधर जाके माइनस का एक्स, टेक y कॉमन, 1 प्लस x इक्वल टू माइनस x, सो y इक्वल टू माइनस x अपॉन 1 प्लस x। क्वेश्चन टूल अप्लाई कर देंगे बच्चे यहाँ पे, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx इक्वल टू माइनस बाहर रख दिया, x अपॉन 1 प्लस x, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया 1 प्लस x को, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x को छोड़ा 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 का 0 प्लस x का 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, सो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू dy बाय dx। क्लियर? बहुत ही सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बच्चे, sin y इक्वल टू x sin a plus y, prove that dy by dx equal to sin square a plus y upon sin a। 5-6 क्वेश्चंस 5 और 6 टाइप के क्वेश्चंस इसमें हमें दे रखे हैं, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक एनसीईआरटी में, 2 एनसीईआरटी में, एक एनसीईआरटी एग्जाम में। इस तरह के इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे यहाँ से सिंपल क्या करना है, x निकाल लेना है, बाकी टर्म को एक साथ रख लूंगा मैं। क्लियर? देखिए आप देखिए क्वेश्चन रूल, sin a plus y को छोड़ दिया, sin y का डिफरेंशिएशन cos y, देन y का dy का dx, माइनस sin y को छोड़ा, sin a plus y का cos a plus y, देन y का dy का dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, sin a plus y का होल स्क्वायर। ठीक है, टेक द dy by dx कॉमन, क्या बच जाएगा बच्चे यहाँ पे, sin a plus y cos y माइनस sin y cos a plus y, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, sin स्क्वायर a plus y। क्लियर? सी दिस,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला क्या होगा साइन ए माइनस बी, ए की वैल्यू ए प्लस वाई, बी की वैल्यू वाई, बीच में साइन, इन दोनों के ए और बी के बीच में साइन आएगा माइनस का, नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, सो dy by dx equal to साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन माइनस वाई से प्लस वाई गया साइन। क्लियर, बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन भी। बड़े आगे बढ़े बेटा, चलिए इस क्वेश्चन को रॉक करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, एग्जाम में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, पेपर में भी पूछा जाता है। प्रूव दैट dy by dx equals to under root 1 minus y square 1 minus x square। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। देखिए क्या करते हैं इसमें, पुट करते हैं सबसे पहले x equal to sin alpha and y equal to sin beta, पुट कर लेते हैं। पुट करने से क्या फायदा होगा देखिए, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू a ब्रैकेट में साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, रूट से बाहर आएगा cos अल्फा, सेम है cos बीटा which is equal to a sin अल्फा माइनस साइन। फॉर्मूला लग सकता है cos c plus cos b and sin c minus sin b। cos c plus cos b फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, 2 cos c plus b divided by 2 cos c minus b divided by 2, a sin c minus b 2 cos c plus b divided by 2 sin c minus b divided by 2। clear, same term can be cancel out, this should be cancel out, 2 से 2 भी cancel हो गया। Now again cos alpha minus beta divided by 2 upon sin alpha minus beta divided by 2 which is equal to a for apple। clear, चलिए cos upon sin क्या होगा हमारे पास cot, कब होगा when the angle is same, angle दोनों में same है, then we can write here cot alpha minus beta divided by 2 equal to a। cot equals to इधर चले जाएगा बच्चे, इनवर्टिबल फंक्शन बन जाएगा ये, cot इनवर्स से 2 को भी लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 cot इनवर्स a, अल्फा नहीं होगा a हो जाएगा। क्लियर, नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमें पता है ना, पुट कर देते हैं इसको। देखिए बेटा अल्फा की वैल्यू आ गई sin इनवर्स x प्लस बीटा की वैल्यू माइनस आ गया यहाँ पे sin inverse y which is equal to 2 cot inverse a। क्लियर, बहुत ही सिंपल है, यहां से निकाल लिया बच्चे इनवर्टिबल फंक्शन, सेकंड चैप्टर पढ़ा हुआ है हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यस, sin inverse x का डिफरेंशिएशन 1 upon under root 1 minus x square माइनस sin inverse y का डिफरेंशिएशन 1 upon under root 1 minus y square। नाउ y का डिफरेंशिएशन dy by dx। देखिए बेटा 2 cot इनवर्स a 0, क्यों, a क्या है हमारे पास कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। चलिए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर नीचे, दोनों के ऊपर रूट है एक साथ, ठीक है। LHS इक्वल्स टू RHS, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको बेटा। फिर आगे बढ़ते हैं,
कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं हमारे पास, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं उनको। देखिए बेटा, एनसीईआरटी में है कुछ इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, इजी हैं थोड़े, देख लेते हैं। इजी हैं, कराने तो जरूरी है, कर दो चार क्वेश्चन इस टाइप के कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। देखिए, cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² इक्वल टू y, इस तरह से क्वेश्चन है, क्लियर। चलिए, नाउ y इक्वल टू sin इनवर्स, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, रूट नहीं है इसमें, ठीक है, फिर चलिए बड़े आगे इसको देख के कुछ याद आ रहा है, सोचो, सोचना तो पड़ेगा, क्यों, 11th क्लास का कंसेप्ट है, सोचने से ही बात बनेगी, सोचोगे नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। चलो बात बना देते हैं, यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब x की वैल्यू x पुट कर देता हूं tan थीटा, क्या हो जाएगा भाई इससे, चलो देख लेते हैं, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, cos इनवर्स 11th क्लास cos 2 थीटा का फार्मूला 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, cos 2 थीटा हो जाएगा, cos इनवर्स से cos चले जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। नाउ अगेन थीटा की वैल्यू यहां से निकाल दूंगा, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, सो y का डिफरेंशिएशन dy/dx टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², फिनिश। इसको देख के याद आ रहा है, वही याद आ रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू को tan थीटा, लेकिन यहाँ होगा क्या, देखो 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan², यहाँ भी आ गया cos 2 थीटा। अब क्या करें, cos होता तो cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन यहाँ करें, 10th क्लास पढ़ी हुई है, बिल्कुल पढ़ी हुई है, फिर 11th भी पढ़ के आए हुए हैं, पर आता कुछ भी नहीं है, आता है, आता है तो फिर हाँ वही वही करेंगे इसमें, sin 90 - थीटा cos 2 थीटा sin 90 - 2 थीटा, sin इनवर्स से sin गया 90 - 2 थीटा, फिर थीटा की वैल्यू क्या है, सेम तो है tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू 0, 90 डिग्री π/2 कांस्टेंट टर्म टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², सो -2/1 + x², बचे हुए जो फर्क क्या है, माइनस का फर्क है बेटा, कोऑर्डिनेट चेंज है। इसको देख के कुछ याद आ रहा है, 2x² - 1, x की वैल्यू को अगर मैं cos थीटा पुट कर देता हूं तो 2 cos² थीटा - 1 क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। सर आप ये कैसे पता लगा लेते हो, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है, मैंने 11th क्लास में बहुत मार खाई थी, इसलिए मुझे याद है, आपको मार पड़ नहीं सकती, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, है ना, इसका यूज करो, जिसके पास है उसके पास सब कुछ है, ठीक है। चलिए फॉर्मूले दीवार पे चिपका दो, आते जाते हैं ऐसे ऐसे फॉर्मूला ही दिखने चाहिए, मैथ ही मैथ दिमाग में घूमने चाहिए, ठीक है ना, मैथ आगे तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। लगता है बहुत इजी है पर है नहीं, इट सीम्स टू बी इजी बट इट इज नॉट इजी, लगता है पर है नहीं, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आएगा। इसकी
फॉर्मूलेस की, क्वेश्चंस की दिन रात काम करना पड़ेगा तभी कुछ जाके बनेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड वर्स 1/2 x, x की वैल्यू को पुट कर दिया, पुट कर दो ऐसे, पुट x इक्वल टू cos थीटा, क्लियर। चलिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेकंड वर्स 1 प्लस cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा, 1 by cos 2 थीटा sec 2 थीटा, क्लियर। सेकंड वर्स क्या, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है बच्चे, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस x स्क्वायर, रिजल्टेंट क्या आ गया -2/√1 माइनस x स्क्वायर, इसके इक्वल है dy बाय dx के, क्लियर। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है ना। 5.4 भी बहुत इजी है एनसीईआरटी से, ये दोनों एक्सरसाइज आप खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लॉगरिथमिक की तरफ बढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म क्या है और लॉगरिथमिक टर्म क्या है, ठीक है बेटा, थैंक यू।